हमारी दरसगाहों में जो उस्ताद होते हैं असल में यही कौम के मेमार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोर्ट शाह मुश्ताक गुजरा शाह मकीम में, जहाँ फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी, डिस्पेंसर, MLT, RIT और OTT के कोर्स करवाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ साहब, जो फार्मासिस्ट हैं और एजुकेशन में इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सर, इन कोर्सेज़ के हवाले से, इन कोर्सेज़ की इम्पोर्टेंस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अजमल साहब, आपने मुझे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से पेरेंट्स जो डॉक्टर फार्मेसी की जो डिग्री है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे से सवाल करते हैं कि हमारा बच्चा या हमारी बेटी किस तरह एक फार्मासिस्ट का रोल प्ले कर सकती है। तो उन्हें मैं फिर फार्मेसी टेक्नीशियन का मशवरा देता हूँ। एक तो ये कोर्स की कोई एज लिमिट नहीं है, इसको बहुत से लोग जो है एज के किसी भी हिस्से में, अगर उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है साइंस के साथ और वो एज के किसी भी ड्यूरेशन में ये कोर्स किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी एफिलिएटेड रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से। अब इसके कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल का है और फार्मेसी टेक्नीशियन का जो सिलेबस है वो मैट्रिक लेवल का है और इसमें आप थोड़ी सी मेहनत के साथ अपना ये डिप्लोमा आप हासिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि एक बच्चा जिसने मैट्रिक किया है वो ठीक 2 साल के बाद ये कोर्स करने के बाद एक 20-25 हज़ार की जॉब स्टार्ट कर सकता है। एक मतलब बच्चा ड्यूरिंग ट्रेनिंग है जो कमाना शुरू कर। जी बिल्कुल, यानी कि इस कोर्स का सबसे बड़ा तो ये फ़ायदा है। दूसरा, मेडिकल का कोई भी शोबा है, ठीक है, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ जिस तरह MBBS के साथ जो असिस्ट कर रही होती हैं, नर्सिस कर रही होती हैं, LHVs कर रही होती हैं, और लैब के अंदर लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस हैं, हॉस्पिटल में डिस्पेंसर्स हैं, इस तरह फार्मेसी के अंदर जहाँ जहाँ मेडिसिन परचेज़ हो रही है, जहाँ जहाँ मेडिसिन सेल हो रही है, जहाँ जहाँ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जहाँ जहाँ मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रही है, जहाँ जहाँ मेडिसिन टेस्ट हो रही है, वहाँ पर फार्मेसी टेक्नीशियन का स्कोप है। इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में फार्मेसी टेक्नीशियन की जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं। और एक स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज़ कि अपना मेडिकल स्टोर डाल सकता है। मेडिकल स्टोर में कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि फार्मेसी को अलाउ होती हैं, मेडिकल स्टोर को अलाउ नहीं होती, तो वो ठीक है, अपने डोमेन में रह के अपना अच्छा बिजनेस कर सकता है। दूसरे यानी कि जो कोर्सेज अभी आप बात कर रहे थे कि पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से, जो कि इक्विवेलेंट टू FSC हैं, और इसमें MLT, इसमें RIT, OTT, डिस्पेंसर और इस तरह के और भी जो टेक्निकल कोर्सेज हैं जो कि बेसिक मेडिकल साइंसेज के साथ लिंक करते हैं, तो उनका भी बड़ा स्कोप है। ये वाले जो कोर्सेज हैं पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से करवाए जा रहे हैं, डिस्पेंसर, MLT, RIT, OTT, अब इनको FSC की इक्वल कर दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में फर्दर स्टडी करना चाहता है तो वो कर सकता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे बहुत से पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को नहीं पता कि मैट्रिक के बाद अब क्या हुआ है कि इक्विवेलेंट टू FSC इनको करने का मकसद सबसे बड़ा ये होगा कि जो स्टूडेंट जैसे हमारे पास डिस्पेंसिंग करता है 2 साल का कोर्स, तो वो BS एमरजेंसी और इंटेंसिव केयर में जा सकता है। और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो बच्चा जो है वो अपनी बैचलर्स को, BS को इसी चीज़ के साथ कंप्लीट करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी तकरीबन 5% जो सीट्स हैं वो इन्हीं कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी है। इलाके में ये जो कायद-ए-आज़म मेडिकल इंस्टीट्यूट का क्याम हुआ है, हमारा इलाका बैकवर्ड है बेसिकली, लेकिन अब बहुत से बच्चे हैं जो फार्मेसी का कोर्स इधर से कंप्लीट कर गए हैं। इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट की लैब्स, स्टाफ के बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने पहले अभी आपको कहा कि इदारा जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसा कि कायद-ए-आज़म कॉलेज कोर्ट शाह मुश्ताक कैंपस जो है वो पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से रजिस्टर्ड है और पंजाब फार्मेसी कौंसिल की तरफ से भी ये रजिस्टर्ड इदारा है। तो ज़रूर स्टूडेंट्स को चाहिए कि इस एरिया में जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करें
और क्योंकि हम बहुत से लोग जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बड़े बड़े शहरों को या बड़े बड़े दूर डिस्टेंस या बड़े बड़े कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि और एक मैं समझता हूँ कि एक बायसे नेमत है ये इदारा इस इलाके के स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि वो बच्चे जो हैं वो यहाँ पे अपना रोज़गार कल को अच्छा कमाने के लिए ये कोर्सेज़ ज्वाइन करें। और मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि वो बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट इवन के बैचलर्स भी कर चुके हैं, मास्टर्स भी कर चुके हैं, एमफिल भी कर चुके हैं, वो भी यानी कि फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स जो है वो कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैंने विज़िट किया है और माशाल्लाह लैब्स जो हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आइडियल है और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती टाइम है जो दिया। और डॉक्टर साहब का यही कहना था कि इलाके के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ख़ासतौर पर बच्चियों के लिए जो अपनी फर्दर स्टडी है बिग सिटी में जाके नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा वो तमाम तलबा जिनकी मैट्रिक क्लियर हो चुकी है या रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो लिमिटेड सीट्स पे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन है, आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।